जितनी भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? 99% तो शादी के बाद, 1% शादी के। ऐसी भी एक माँ यहाँ पर है जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई, वो निकाल दिया। तो गुरुजी जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं? बहू का दोष नहीं है। कहावत है, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों को क्या लांछन लगाएं। क्योंकि आजकल का ना गुरुजी प्रचलन क्या है, जो बहुएं आती हैं, अब जैसे वहां पर कोई गलत कर रहा है, अगर लड़का बोलता भी है तो इतना मतलब टॉर्च कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, हम घर में फंसा देंगे सबको। तो मतलब ये जो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो बहुत दुखी हैं गुरुजी, परेशान हो गए हैं, वो कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे कि क्या करें। ऐसी पत्नियों को हमारे पास लाओ। अच्छा, सत्संग सुनाओ। देखो, अंधकार को मिटाना है तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, बस। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल दीपक ही ऑप्शन है, ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही ऑप्शन है। सत्संग से वो नॉलेज मिल जाएगा। लाखों बहुएं हैं भारत में जो सासों के पांव दबाने लग गई कथा सुन सुन के। तो गुरुजी आज हम जब वृद्ध माँ से मिल रहे थे तो एक कोई परिवार आया होगा, तो बड़ा बुरा लगा। हम वहाँ पर खड़े हुए थे, वृद्ध माँ से बोला ये तो आपके भोग हैं, कुकर्म हैं, जो इसलिए जो आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया, वो उनके भोग नहीं है, वो तो उनके अच्छे कर्म जो यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में है, वो सबसे अच्छा कर्म है उनका, जो अपने घर छोड़कर गौरी गोपाल आश्रम में साक्षात भगवान की चरणों में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है कि हर पुत्र को, हर बहू को अपनी सास की और अपनी माँ की सेवा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यदि हर बेटा करे तो फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो तो अब मजबूरी में बनाना पड़ा, कहाँ जाएं। अब यहाँ आप हमारे पास आए हैं, हमें भूख लगी है, तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करना हमारा। देखो, हम गृहस्थी हैं। हम कौन है? गृहस्थी। और गृहस्थी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई भूखा आए, कहे रोटी दो, तो आप ये कहें कि तू कमा के खा नहीं सकता, ये आपका धर्म नहीं है। आप उपदेश ना दीजिए, आपको रोटी मांग रहा है, रोटी दीजिए। कोई माँ आई और बोले भैया सिर पे छाया नहीं है, बेटे ने निकाल दिया, रोटी नहीं है। आपसे कोई माँ कहे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने को रोटियां नहीं है, हम कहाँ जाएं, तो उस माँ को आप अपने घर में रखें, ये आपका धर्म है। बस मैं तो केवल वही गृहस्थ धर्म पालन। आपसे जुड़कर गुरुजी मेरा जीवन धन्य हो गया और बहुत कुछ मतलब जीवन में बदल गया।